दूरी बटे समय, ये हमने कल की क्लास में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, दूरी निकालना चाहूँ, तो दूरी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर चाल को गुणा कर दीजिए समय से। ये दूरी का फॉर्मूला आ गया। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये हमने यहाँ तक कल की क्लास में देख लिया था। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसी लड़के का घर है, कोई लड़का है यहाँ पे, उसका घर है, और इस घर से 20 किलोमीटर दूर एक कॉफ़ी शॉप है। क्या है? एक कॉफ़ी शॉप। 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉफ़ी शॉप है। इस लड़की ने उसको फ़ोन लगाया और कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। तो लड़की ने कहा कि तेरे पास में 2 घंटे, अगर तू 2 घंटे में आ जाता है तो मैं तेरे से मिल लूँगी, वरना नहीं मिलूँगी। तो 2 घंटे में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लेट हो जाएगा। तो इसने क्या, दाढ़ी वाड़ी बनाई रही, तैयार हुआ, 10 कपड़े चेंज किए, फटाफट तैयार हुआ, तो इसने क्या, टाइम लेट हो गया। ये क्या हो गया? लेट हो गया। फिर इसने लड़की को फ़ोन लगा के बोला कि यार मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तुम ना थोड़ी देर रुक जाना, ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होगी। तो लड़की ने कहा यार मैं लेट नहीं आऊँगी, हाँ पापा डांटेंगे मुझे, हाँ मैंने पहले ही कहा था तेरे पास 2 घंटे, क्यों नहीं आया फिर 2 घंटे में? ठीक है मैं वेट करती हूँ, ज़्यादा लेट मत हो जाना, ठीक है। तो ये क्या, इसने अपनी स्पीड रखी 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से गया। तो इतनी स्पीड से जाएगा तो इसे कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटे। तो ये भाई साहब 2 घंटे लेट हो गया, और यहाँ पहुँचा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ ना लड़का था ना लड़की थी, कुछ भी नहीं था, कोई भी महिला इसको दिखी नहीं। तो क्या हुआ, अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। स्पीड का आप देखो, स्पीड क्या क्या सीन है। स्पीड पहले इस भाई साहब की 10 थी, बाद में कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। और टाइम देखो, टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम पहले 2 घंटा ले रहा था और अब 4 घंटे ले रहा है। तो स्पीड का जो अनुपात है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर काटने के बाद में ये आएगा 2/1, और ये काटने के बाद में कितना आएगा? 1/2। तो मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो स्पीड है और जो टाइम है, इनका जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। कब होता है? जब डिस्टेंस समान हो। जब डिस्टेंस समान हो तब स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ देखो 2/1 है और यहाँ पे देखो 1/2 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 2 स्थानों के बीच की दूरी, डिस्टेंस अगर समान है तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जब डी समान हो या फिक्स हो, दूरी क्या है? फिक्स है, दूरी फिक्स हो, तब स्पीड और टाइम, तब स्पीड टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। अब हम आपको इसको देखो मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, वरना मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो जी, इसको मैथमेटिकली गणितीय रूप से कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि 2 स्थान है ए और बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। वापस समझना आप, अगर आपको पीछे वाली रामायण नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखना 2 स्थान है ए और बी, इनके जो बीच की दूरी है वो डी है, ठीक है। एक आदमी S1 की स्पीड से जाता है और कितना टाइम लेता है? T1 टाइम लेता है, और दूसरा आदमी S2 की स्पीड से जाता है और T2 टाइम लेता है। तो यहाँ से देखो D बराबर कितना आएगा? डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से डिस्टेंस आपके सामने कितनी आ गई? तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस आएगी S1 T1 और यहाँ से डिस्टेंस आएगी S2 T2। तो मैं लिख सकता हूँ D बराबर S1 T1 और D बराबर S2 T2। तो यहाँ से S1/S2 कितना आएगा? तो ये आएगा T2/T1। तो देख सकते हो आप, स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का उल्टा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस फिक्स है उसके और आपके घर के बीच में, तो
तो जो स्पीड है और टाइम है उसका जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। किसी दिन अगर आपने स्पीड ज़्यादा रख ली तो टाइम कम लगेगा कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने में, अगर आपने स्पीड को कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो याद रखना आप कि जब डिस्टेंस समान हो तब स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो एक छोटा सा खूबसूरत सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, ऑफिस से घर जाते समय, ऑफिस से घर जा रहा है और रास्ते में क्या हुआ, इसकी बाइक ख़राब हो गई भाई साहब की। अच्छा बाइक नहीं है, साइकिल है। शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.67% अधिक समय लगा। 16.67% अधिक समय लगा। ठीक है, इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम है। अब देखो रोज़ ऑफिस से घर जाता है, यहाँ ऑफिस है और ये घर है। तो रोज़ ऑफिस से घर जाता है और घर से ऑफिस आता है, तो जो दूरी होती है वो क्या है, फिक्स है। जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम बोलेंगे कि स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। तो पहले हम ले लेते हैं सामान्य, यहाँ हमने ले लिया सामान्य और ये हमने ले लिया बाद में, गाड़ी ख़राब होने के बाद में। तो देखो 16.67% का मतलब कितना होता है, तो हमने बोला 16.67% ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 16.66% के बराबर है। और इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। तो 16.66% या फिर 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। अगर पहले इसे टाइम लग रहा है, पहले इसे 6 टाइम लगता था तो बाद में कितना लगेगा, 7 टाइम लगेगा। भाई 6 पे 1 ज़्यादा है ना, 16.67% का मतलब कितना है, 1/6। अगर पहले 6 लगता था तो 6 पे 1 ज़्यादा लगेगा अब, तो 6 से 7 हो गया टाइम। अगर टाइम 6 से 7 हो गया तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 से 6। ठीक है भाई, उल्टा हो गया। तो अब देखो स्पीड पहले 7 थी, सामान्य में 7 थी, 7 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 7 पे 1 की कमी आ गई, 1 कम हो गई 7 पे। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7%। सवाल में हमसे यही तो पूछा है कि गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम है, तो सामान्य गति 7 है और 7 पे 1 कम है, तो 1/7 प्रतिशत निकाल दिया हमने, 14 सही 2/7%।